हेलो एवरीवन, मेरा नाम है युवराज। वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स डेस्क। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर गुडविल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गुडविल होता क्या है, उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट established by the reputation of the business। तो इस डेफिनेशन से हमको ये समझ में आता है कि जो गुडविल है वो एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ वो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब एसेट्स। अब एसेट्स का काम क्या होता है? किसी फर्म को प्रॉफिट कमा के देना। तो गुडविल का भी वही काम है। गुडविल जो है किसी भी फर्म को एक ऐसे एडवांटेजियस पोजीशन पे प्लेस करता है जहाँ पे वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न कर पाता है और टर्नओवर भी उसका बाकी सब फर्म से ज़्यादा रहता है। उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है बाकी फर्म्स के ऊपर। अभी हम लोग देखेंगे कि गुडविल को वैल्यू हमको कब कब करने की ज़रूरत पड़ती है। नीड्स फॉर वैल्यूइंग गुडविल। सबसे पहला नीड तब आता है जब हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं। चेंज इन PSR। सेकेंडली, जब कोई पार्टनर एक बिजनेस में एडमिट होता है तब भी हम लोगों को गुडविल वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती है। थर्डली, जब कोई पार्टनर रिटायर या किसी पार्टनर का डेथ होता है तभी भी हम लोग को गुडविल वैल्यू कराने की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई रिटायर या डेथ होता है। फोर्थली, जब कोई पार्टनरशिप फर्म किसी कंपनी में कन्वर्ट होना चाहता है तभी हम लोगों को गुडविल वैल्यू करना पड़ता है। फिफ्थ, जब कोई दो और दो से ज़्यादा फर्म अमलगमेट कर रहे हो। अमलगमेट का मतलब होता है कंबाइन होना। सिक्स्थ, जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है मतलब गोइंग कंसर्न चालू है, वो अपना बंद नहीं हो गया है, वैसा कंपनी जो है कोई दूसरा कंपनी एक्वायर करता है तभी हम लोग गुडविल को वैल्यू कराने की ज़रूरत पड़ती है।
ये 5 केसेस में हम लोग को गुडविल वैल्यू करना पड़ता है। पहला चेंज इन पीएसआर, सेकंड एडमिशन ऑफ पार्टनर, थर्ड रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, फोर्थ कन्वर्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी, फिफ्थ पार्टनरशिप फर्म अमलगमेट्स, जब दो या दो से ज़्यादा फर्म अमलगमेट करते हैं, सिक्स्थ एक्वायरिंग अ गोइंग कंसर्न। आप लोग एक बार ये देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि गुडविल कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है परचेस्ड गुडविल। परचेस्ड गुडविल, परचेस्ड गुडविल में क्या होता है कि कोई भी जो फर्म है वो गुडविल को किसी कंसिडरेशन के बदले बाई कर रहा है। इस अपना गुडविल की खासियत ये है कि इसको जो है हम लोग बुक फर्म्स के जो बुक होते हैं उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एंड सेकेंडली बैलेंस शीट में भी हम लोग इसको एज अ एसेट शो करते हैं। सेकेंड गुडविल होता है हमारे पास सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये जो है कोई भी फर्म ओवर द इयर्स क्रिएट करता है इंटरनली। इसके ये गुडविल के बदले उसने कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं किया होता है। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको जो है एज एन एसेट बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो इसको परचेस्ड गुडविल को जो है हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग शो नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग मेथड्स कौन से हैं गुडविल को वैल्यू करने के। गुडविल को वैल्यू करने के मेनली 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है एवरेज मेथड, सेकंड होता है सुपर प्रॉफिट, थर्ड होता है कैपिटलाइजेशन। एवरेज और कैपिटलाइजेशन के 2 सब पार्ट्स होते हैं। एवरेज के 2 सब पार्ट्स में से एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। तो गुडविल को वैल्यू करने के 3 मेथड्स होते हैं, एवरेज जिसके अंदर आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, देन आता है कैपिटलाइजेशन मेथड जिसमें आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग एक एक करके जो है एक सारे मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को। उसमें भी सिंपल एवरेज, इसमें क्या होता है कि आप लोगों को 2, 3 या 4 इयर्स का जो है प्रॉफिट आपको लोगों को दे दिया जाएगा, उसका आप लोगों को एवरेज करना है, देन उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। अब नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या होता है,
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि वो जो फर्म है आपको सिमिलर प्रॉफिट्स कितने सालों तक अर्न करके देगा जब ओनरशिप चेंज होगा। हम लोग इसको एक एग्जांपल के से देखते हैं। 2020 टू 21 में अपना प्रॉफिट है 1 लाख, 21 से 22 में है 2 लैक्स, 22 से 23 में है 3 लैक्स। अब हम लोग इसका एवरेज करेंगे। ये हो गया सम 6 लाख। एवरेज निकालना आप लोगों को आता है 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स, जो कि होता है 2 लैक्स। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 2 लैक्स। मान लीजिए हम लोगों को दिया है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 ईयर्स, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। टू लैख को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 लैक्स। तो हमारा गुडविल आ गया 4 लाख। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। जैसा कि हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड में देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट आप लोगों को दिए हुए हैं। अब उसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों को उस प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभार जो है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के अलावा जो है लॉसेस या तो गेन होते हैं हम लोगों को, जो कि हम लोगों को गुडविल के कैलकुलेशन के टाइम पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम लोगों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से केसेस है जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट में ऐड करना पड़ता है। ऐड हम लोगों को कौन से सिचुएशन में करना पड़ता है? जब हम लोगों को कोई अबनॉर्मल लॉस हुआ हो। अबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फायर एक्सेट्रा। वो जो है हम लोगों का कोई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लॉस हुआ है ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने हमारा प्रोडक्ट सेल किया उसमें हम लोगों को लॉस हुआ या ऐसा कुछ नहीं है वो। तो इसके लिए जो है हम लोग उसको जो है अकाउंट नहीं करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन के टाइम पे। तो जब ऐसा कोई लॉस हुआ हो तब हम लोग प्रॉफिट को कर देते हैं ऐड। सेकंड होता है जब हम लोगों को अपना अपना लॉस हुआ है ड्यू टू नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। लाइक हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट सेल किया और उसमें हम लोगों को लॉस हो गया। फिक्स्ड एसेट से हमारा बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना वो हमारा प्रोडक्ट है ना ही वो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ यूज़ है उसका। तो इसके लिए जो है हम लोग उसको अकाउंट नहीं करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स के सेल में हमको गेन हो या लॉस हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम। तो हम लोग उसको भी जो है ऐड कर देंगे।
फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने ओपनिंग स्टॉक को जो है ओवर वैल्यू कर दिया है या क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया है, तब जो है हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। तो वो जो है हमको तब ऐड कर देना पड़ता है प्रॉफिट को, जितना वैल्यू से वो अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू है। देन हम लोग जो है ऐड कब करते हैं प्रॉफिट में, जब हम लोग कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो है वो करते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस मतलब जैसे समझ लीजिए मेरे को कोई फैक्ट्री में काम करवाना है, वो मैंने किसी एक साल करवाया, अब ये थी ना कि मैं हर साल उसको करवाऊंगा। तो वैसा कोई हम लोग एक्सपेंस अगर करते हैं तो हम लोग उसको अकाउंट नहीं करते हैं प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते टाइम। फिर लास्ट जो है हमारा होता है जब हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट कर देते हैं। जैसे कि मैंने मशीनरी परचेज की और उसको मैंने लिख दिया परचेज अकाउंट में, जबकि हम लोग उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। बट एज हम लोगों ने उसको क्या एज अ परचेज जो है हम लोगों ने अकाउंट किया है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। तो इसके लिए हमको वो वैल्यू भी ऐड करना पड़ेगा। ये जो ये जो 5 केसेस है इसमें हम लोगों को प्रॉफिट्स ऐड करना पड़ता है। कौन से? इन केस ऑफ abnormal लॉस लाइक थेफ्ट, फायर एक्सेट्रा, लॉस ड्यू टू नॉन बिजनेस एक्टिविटीज एग्जाम्पल सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, इन केस ऑफ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट्स लेस करना पड़ता है। आप लोग ये एक बार देख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से केसेस में हम लोगों का जो प्रॉफिट है उसको हम लोगों को लेस करना पड़ता है। पहला है अब नॉर्मल गेन। अब नॉर्मल गेन मतलब हम लोगों ने समझ लीजिए किसी कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है उस कंपनी ने ब्रीच कर दिया है। तो हम लोगों ने समझ लीजिए केस या ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से हम लोग को उसका कंपनसेशन मिला हो, तो उसको हम लोग अब नॉर्मल गेन्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो तब जो है हम लोग को प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। देन है नॉन बिजनेस प्रॉफिट। नॉन बिजनेस प्रॉफिट मतलब समझ लीजिए हम लोगों ने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया और हम लोगों को उसमें से जो है कुछ प्रॉफिट मिला, तो वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, इसके लिए हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब और एक है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इन दोनों केसेस में जो है हमारा जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाता है, तो इसके लिए हम लोग को इसको कम करना पड़ता है। देन है नॉन रिकरिंग इनकम्स, फिर है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और एक है मैनेजमेंट कॉस्ट। हम लोग मैनेजमेंट को उनके सर्विसेज के लिए भी जो है पे करते हैं। देन है एनी एक्सपेंसेस टू बी इनकर्ड। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था बट हम लोग करना भूल गए, तो वो भी हम लोगों को इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड में आएंगे जो कि है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड।
इस केस में हम लोगों को जो है प्रॉफिट्स दिया हुआ रहता है डिफरेंट ईयर्स का, और साथ ही में उनका वेट्स दिया हुआ रहता है। हमको प्रॉफिट को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकालना होता है, देन उसका सम करके जो है हम लोग को वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। 21-22 में प्रॉफिट 2 लाख, 22 से 23 में 2 लाख, 23 से 24 में 4 लाख। ये है वेट्स, 1 2 3 जो है वो हमारे वेट्स हैं। हम लोग अभी वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 लाख, ये आ गया 4 लाख, और ये आ गया 12 लाख। तो इनका टोटल करेंगे तो आएगा 18 लाख। अब इस 18 लाख को हमको डिवाइड करना पड़ेगा वेट्स के सम के साथ, जो कि है 6। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे 18 लाख के साथ तो आ जाएगा 3 लाख। तो गुडविल निकालने के लिए हम लोगों को जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 3 लाख, उसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो कि हम लोग अभी भी मान लेंगे कि 2 है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख इंटू 2 इज इक्वल टू आ गया 6 लाख। तो इस मेथड से भी हमारा गुडविल आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम लोग जो एडजस्टमेंट था प्रॉफिट्स में वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। जब भी हम लोगों को अबनॉर्मल लॉस होता है तब हम लोगों को उसको ऐड कर देना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे 1,50,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10,50,000। देन हम लोगों को बोला है कि 2024 में हुआ है हम लोगों को अबनॉर्मल गेन 1 लाख रुपीज़ का। तो हम लोगों को हम लोग जो है अबनॉर्मल गेन को जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अबनॉर्मल गेन को हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे। देन हम लोगों को बोला है कि 2025 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है 1,50,000 से। तो 1,50,000 से अगर ओवर वैल्यूड है तो हम लोग को पता है कि जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड रहता है तो हम लोगों को उससे माइनस करना पड़ता है उस ईयर का प्रॉफिट, और जो नेक्स्ट ईयर है प्रीसीडिंग ईयर उसमें हम लोगों को प्रॉफिट ऐड कर देना पड़ता है। तो हम लोग इसमें से जो है 1,50,000 माइनस करेंगे और इसमें से जो है 1,50,000 ऐड करेंगे। तो इसमें से 1,50,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13,50,000, और इसमें से हम लोग 1,50,000 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 19 लाख। तो यहाँ पे हम लोगों ने एडजस्टमेंट के साथ नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया है। अब हम लोग जो है इसमें से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग वेट्स असाइन करेंगे, हम लोग और एक टेबल बनाएंगे। हम लोग को अभी वेट्स असाइन करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया वेट्स। अब हम लोग को वेट्स को जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट के साथ। तो ये आ गया 10,50,000, ये हो गया 16 लाख, ये हो गया कैलकुलेटर उठा लेंगे,
34,50,000। फिर ये हो गया 54 लाख। और लास्ट में ये हो गया 95 लाख। अब हम लोग इसका सम करेंगे। तो ये आ जाएगा 2 करोड़। तो ये आ जाएगा 2,10,00,000। अब ये हमारा आ गया वेटेड प्रॉफिट। अब हम लोगों को वेट्स का सम करना पड़ेगा। तो ये आ गया 15। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2,10,00,000 के साथ। ये आ गया 14 लाख। अब नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया हमको? 3 ईयर्स। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 ईयर्स के साथ। तो ये आ जाएगा 42 लाख। हमारा गुडविल आ गया 42 लाख। अब हम लोग सीखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हमने कितना कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, सबसे पहले हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड्स हैं, हम लोग अभी वो देखेंगे। पहला मेथड ये है लायबिलिटी साइड अप्रोच। इसका फॉर्मूला है पार्टनर का कैपिटल प्लस अगर कोई हमारे पास रिजर्व है वो, माइनस अगर हमारे बैलेंस शीट में पहले से थोड़ा सा गुडविल ऐसा या ऐसा कुछ है तो हम लोगों को उसको ही माइनस करना पड़ेगा। माइनस एनी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब जैसे वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो होते हैं उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ये है लायबिलिटी साइड अप्रोच। अब हम लोग देखेंगे एसेट साइड अप्रोच।
इसमें हम लोग सारे एसेट्स को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स को। नॉन ट्रेडेबल इन्वेस्टमेंट्स को भी माइनस करेंगे हम लोग। गुडविल को भी हम लोग माइनस करेंगे और प्लस जैसे हम लोगों ने इसमें रिजर्व को प्लस किया था, इसमें भी हम लोग रिजर्व को जो है प्लस कर देंगे। आप लोग कोई भी मेथड अप्लाई कीजिए, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड कैसे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं इससे। कोई भी इंडस्ट्री में एक रेट ऑफ रिटर्न होता है। जिस इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसमें जो है उतने ही लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस ओपन करने के लिए। तो वैसे ही हम लोग जब कैपिटल एम्प्लॉयड हमने फाइंड किया, उसमें एक कोई भी इंडस्ट्री का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो हमको दिया हुआ रहेगा। हम लोग जब कैपिटल एम्प्लॉयड को उस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम लोगों को जो है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मिल जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों को जो हमारा जो इन्वेस्टेड पैसा है उसमें रिटर्न कितना मिलेगा वो हमको पता चलता है। तो वो हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ऐसे करके जो है हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो निकालते हैं। अब इसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकला, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है हम लोग उसको माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट के साथ, और जो एक्सेस वैल्यू है वो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट। ऐसे करके जो है हमारा सुपर प्रॉफिट इधर निकल जाता है। अब सुपर प्रॉफिट में से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सेम स्टेप अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। हम लोग सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड के साथ। ऐसे करके जो है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकल जाता है। अब हम लोग देखेंगे दोनों कैपिटलाइजेशन मेथड्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग इसका एक एग्जांपल भी पहले देख लेते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू का जो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो वैल्यू है वो अभी मैं दे देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन में जो है वो पहले से ही दिया हुआ रहता है, अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो। अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको वो भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए दे ही देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। मान लीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एवरेज बिजनेस का प्रॉफिट है 20,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड है 3 ईयर्स। ये इंफॉर्मेशन है। अभी हमको इसमें से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख,
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 1 लाख इंटू 10/100, तो ये आ गया हमारा 10,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट है 10,000, अब हमारा एवरेज प्रॉफिट है 20,000, तो सुपर प्रॉफिट जो है सुपर प्रॉफिट हमारा होगा 20,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 20,000 माइनस 10,000, तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो आ जाएगा 10,000। हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3 ईयर्स, तो गुडविल का वैल्यू आएगा 10,000 इंटू 3, 30,000 आ जाएगा गुडविल का वैल्यू। गुडविल आ गया 30,000 रुपीज। अब हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम लोग सीखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है बिजनेस का, देन उस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इनवर्स ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, तो हमको मिलता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस को जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड से माइनस करते हैं तब हमको गुडविल मिल जाता है। मैं आपको ये एक बार लिख के बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, देन हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है वो फाइंड करेंगे। ये है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम लोग गुडविल निकालने के लिए इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस को माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ। इससे जो है हमारा गुडविल आ जाएगा इस मेथड से। ये आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसमें मान लीजिए अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट होता 1 लाख, तो हमारा जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आता वो आता 10 लाख रुपीज़। फिर 10 लाख को मान लीजिए हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, तो 10 लाख को जब हम लोग माइनस करते थे 8 लाख के साथ, तो 2 लाख हमारा गुडविल का वैल्यू आ जाता था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मेथड एकदम सिंपल है। जैसे कि हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, सेम मेथड से हम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देन सिंपली हम लोगों को गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 100 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो ही जो है हमारा गुडविल आ जाएगा सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से।
सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।